रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अस्पतालों को नया फॉर्मेट जारी किया है। इस फॉर्मेट के तहत अब किस मरीज को इंजेक्शन लगा, इसकी जानकारी के साथ ही इंजेक्शन लगाने वाले के हस्ताक्षर भी इस फॉर्मेट पर कराना होगा। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने से जिला प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ली है। जिला प्रशासन स्टॉकिस्ट के माध्यम से अस्पतालों को इंजेक्शन उपलब्ध करा रहा है, लेकिन कुछ अस्पताल और मेडिकल स्टोर संचालक इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगे। इसका खुलासा शुक्रवार को एप्पल अस्पताल के मेडिकल स्टोर से हुआ, जहां 28 इंजेक्शन मिले जो मरीजों को लगाने के लिए दिए गए थे। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर के अनुसार कुछ अस्पताल इंजेक्शन मिलने के बाद मरीजों को लगाने के बजाय उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। देखिए, रेमडेसिविर जो सरकारी अस्पताल है उनमें गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है और उसके विस्तृत निर्देश भी जारी हुए हैं। इसके साथ साथ रेमडेसिविर का यूज़ कैसे होना है, इसको अस्पताल में ही दिया जाना है क्योंकि रिसर्च ड्रग है, उस बारे में भी गवर्नमेंट के सर्कुलर निकल चुके हैं। तीसरी बात आती है कि प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कैसे वितरण होगा और उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। उसमें एक बड़ा ट्रांसपेरेंट और अच्छा सिस्टम हमारे यहाँ कलेक्टर साहब ने डिज़ाइन करा हुआ है। उसमें जो भी सप्लाई 5 जो ड्रग कंपनीज़ हैं उनसे जो सप्लाई होती है, उस सप्लाई को हम जितने भी हमारे पेशेंट्स जो आईसीयू बेड्स में हैं और हाई डिपेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन पर हैं, उतने सारे बेड्स को हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए जैसे 1000 बेड्स हैं सब जगह, और उन 1000 बेड्स पे जो कि आईसीयू और एचबीओ के बेड्स हैं और वो अलग अलग अस्पतालों में बटे हुए हैं, और हमारे पास मान लीजिए कि 2000 दवाइयाँ हैं, 2000 इंजेक्शन। तो जिस अस्पताल में वो 40 हैं वहाँ पर हम 2 दवाई भेज देते हैं, जिसमें 20 हैं वहाँ पे 40 भेज देते हैं। मतलब जहाँ 40 है वहाँ 80, जहाँ पे 20 है वहाँ पे 40, क्योंकि अभी हमारे पास 1000 पेशेंट्स के अगेंस्ट में 2000 दवाइयाँ हैं। तो इस तरह प्रोपोर्शनेट करके हम भेज रहे हैं और रोज़ भेज रहे हैं। जैसे कल भी हमने करीब 2460 या 2860 कुछ इंजेक्शन भेजे हैं। अब ये ज़रूर है कि मांग के हिसाब से वो कम पड़ते हैं, क्योंकि मांग अगर 5000 की और हमारे पास 2860 ही हैं तो निश्चित है वो कम पड़ेंगे, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी है। ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक को दिया, और वो जो इंजेक्शन जाते हैं उसमें मरीज का नाम नहीं लिखा होता है, वो डॉक्टर तय करता है कि किस मरीज की सीरियसनेस कितनी है। तो दैट वे इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। एप्पल अस्पताल के मेडिकल स्टोर की घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग की निगरानी शुरू कर दी है। अपर कलेक्टर के अनुसार अब अस्पतालों को एक फॉर्मेट दिया जा रहा है, जिसमें इंजेक्शन किस मरीज को दिया, किस डॉक्टर या नर्स ने लगाया, इसका रिकॉर्ड रोजाना देना होगा। जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसमें हमने एक प्रोफार्मा डिज़ाइन करके जानकारी मांगी है कि आपके अस्पताल को कितने वॉइल्स मिले हैं, उसमें से आपने किसको लगाए हैं, और जिनको लगाए हैं उस आदमी का हमने सिग्नेचर भी मांगा है कि आप उससे साइन करा के वेरीफाई कराइए कि इसको 1 डोज लगा दिया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जा रहा है कि कुछ अस्पताल मरीजों को ये प्रेशर करते हैं कि आप बाहर से कहीं से मैनेज करिए और उसके बदले में जो मिला है वो किसी और को लगा देते हैं। तो ये गलत है, इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है और अब आगे से इस तरह की हरकत होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सभी की जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, अस्पतालों की जिम्मेदारी है, प्रशासन तंत्र की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी से और मरीजों के जनता के इतना अच्छा काम करें। उसमें अगर कहीं कोई स्वार्थ के आड़े आकर कोई ऐसा काम करता है तो वो गलत है और उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखा जाए तो जिला प्रशासन की इस सख्ती के बाद अब अस्पताल व मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा की जा रही कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।